आरसी हेलीकॉप्टर गिफ्ट। गोविंदपुर में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसे गिफ्ट बहुत पसंद थे। वो हर जन्मदिन पर वेट करता था। उस दिन मिलने वाले गिफ्ट का बड़ी बेचैनी से वो इंतजार किया करता था। वो अपने दोस्तों को फोन करता है और कहता है, यार मेरा जन्मदिन है, अगर तुम सब अपना अपना गिफ्ट लेकर नहीं आए तो जानते हो ना मैं क्या करूंगा। जो मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाएगा उससे मैं बात ही नहीं करूंगा, आगे तुम सोच लो। महेश के ऐसा बोलने पर उसके सारे दोस्त एक जगह पर इकट्ठे हुए। उसमें से एक दोस्त विशाल, अरे यार महेश को क्या गिफ्ट की लत लगी है, भला गिफ्ट भी कोई मुंह खोल के मांगता है। मैं तो इसके पागलपन से तंग आ गया हूँ। उम्र 40 साल की हो गई है लेकिन अभी भी इसे बच्चों जैसा गिफ्ट चाहिए, और तो और बच्चों जैसा बर्थडे सेलिब्रेट करता है, ऊपर से मुंह खोल के गिफ्ट की जिद कर रहा है। अरे यार जानते हो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है ना, इसीलिए लालची हो गया है और इससे बहुत सारे लोग दोस्ती का नाटक भी करते हैं। असली दोस्त इसका कोई है नहीं। तभी उसका दूसरा दोस्त बोलता है, तो आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि उसे गिफ्ट ही ना दें। जिस पर विशाल, नहीं मैं तो गिफ्ट दूंगा, जरूर दूंगा, अब देखते जाओ, ऐसा गिफ्ट दूंगा कि दोबारा गिफ्ट की बात ही नहीं करेगा, उसे ऐसा शौक लगेगा। और विशाल 100 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर खरीद कर उसे बड़े से खूबसूरत से गिफ्ट में पैक करके उसके घर पहुंच गया। बर्थडे के दिन महेश केक काटने से पहले दोस्तों का गिफ्ट देखकर महेश बड़ा खुश हुआ। वहीं विशाल का बड़ा गिफ्ट देकर वो फूला नहीं समाया। जिस पर महेश बोलता है, अरे गिफ्ट दिया है तो सिर्फ विशाल ने दिया है, तुम लोग पूरे के पूरे निकम्मे हो, क्या सोचकर इतना छोटा सा गिफ्ट तुम लोग लेके आए थे मेरे लिए। गिफ्ट हो तो विशाल के जैसा इतना बड़ा, इसे देखो मेरे लिए 100 आरसी हेलीकॉप्टर लाया है, वो अकेला ही मेरा जिगरी दोस्त है, बाकी तुम लोग सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हो। ये बोलकर वो सबको डांटने लगा और बोलता है कि चिल्लर गिफ्ट देने वालों को मैं केक नहीं दूंगा, अब ये सारा केक विशाल के लिए ही है, लो यार विशाल ये केक खाओ। और ये कहकर उसने विशाल को केक खिलाया। देखो ये सारा केक तुम्हें ही खाना पड़ेगा। जिस पर विशाल, अरे कमीने ये सारा केक मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, आग लगे तेरे ऐसे प्यार को। पहले एक काम करो, जो मैंने 100 हेलीकॉप्टर दिया है ना उसे उड़ा के देखो कि एक साथ ये उड़कर कैसे लगते हैं। महेश उन सारे हेलीकॉप्टरों को एक साथ उड़ाता है। वाह यार क्या बात है, आज मैं बहुत खुश हूँ। और सभी के सभी खुश होकर ताली बजाकर चले गए। बाद में महेश के सारे दोस्त इकट्ठा हुए। उनमें से एक दोस्त बोलता है, अबे क्यों बे बच्चू विशाल, तू तो बड़ा कह रहा था कि उसे सबक सिखाऊंगा, उसको तारे गिनवाऊंगा, और तू ही बकरा बन गया। जिस पर विशाल, अभी देखते जाओ आगे आगे होता है क्या, अभी तो कहानी शुरू हुई है। जिस पर उसका दोस्त बोलता है, अरे आखिर प्लान तो बताओ कि क्या किया है तुमने। मैं जानता हूँ कि वो सारे गिफ्टों को बहुत प्यार से छुपा के रखेगा, इसीलिए मैंने एक एक आरसी हेलीकॉप्टर में सड़ी गली चीजें छिपा कर रख दी हैं। किसी हेलीकॉप्टर में सड़ी हुई मछली रखी है, किसी हेलीकॉप्टर में सड़ा हुआ अंडा। कुछ ही समय में उसमें इतनी बदबू निकलेगी और उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि बदबू कहाँ से आ रही है और वो सिर पीटा रह जाएगा। तभी महेश ने विशाल को फोन किया, महेश अम्मा यार लगता है कि मेरे घर में चूहा मर गया है, बहुत बदबू आ रही है, पता नहीं ये बदबू कहाँ से आ रही है, मेरा तो बदबू के मारे चक्कर आ रहा है। विशाल, अच्छा अच्छा तू चिंता न कर भाई, जरा ध्यान से सारा घर ढूंढ लो। और एक चीज कहना भूल गया भाई, आजकल दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, एक के बाद एक नई बीमारी आ रही है, जरा ध्यान से कोई नया रोग न लग जाए। और ये कहकर वो फोन काट कर जोर जोर से हंसने लगा। अभी वहाँ दूसरा दोस्त आया। हाँ यार पता है तुम्हें क्या हुआ, महेश के घर में सड़े हुए चूहे की बदबू आ रही है। और ये कहकर उसने पूरा घर छान मारा और घर का सारा सामान बाहर फेंक डाला है। जिस पर उसकी बीवी उसकी खूब खबर ले रही है। ये बोलकर सब हंसने लगे। विशाल, अरे यार चलो चलो नजदीक जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। उसकी बीवी के हाथों से उसे मार खाते हुए देखकर खूब मजा आएगी, चलो चलो। और वो सबको लेकर महेश के घर गया। तब तक महेश की बीवी उसको कई राउंड मार चुकी थी और बाहर बैठकर सांस ले रही थी। जिस पर विशाल, अरे क्या हुआ बहन, ऐसी क्यों बैठी हो और घर का सारा सामान बाहर क्यों है, क्या घर की पुताई करवा रही हो क्या। जिस पर उसकी पत्नी बीना, चूना नहीं लगवा रही हूँ, इनकी इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इनकी अकल नहीं आई है, इस उम्र में भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बेवकूफ की तरीके। कल मैं घर पर नहीं थी तब ये मूर्ख आप सबको धमका कर किस किस के गिफ्ट मंगवाया है, पहले ही इसके गिफ्टों से घर भरा हुआ है और कल जो गिफ्ट आए हैं उससे पूरा हॉल भर गया, उसी में कहीं से मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, इसीलिए सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया है, तुम्हारे दोस्त को भी बाहर फेंक दूंगी अगर कूड़ा बाहर नहीं फेंका तो। और ये बोलकर उसकी पत्नी गुस्से में अंदर चली गई। अब महेश, अरे यार ये सारा गिफ्ट बाहर फेंकना पड़ रहा है, बहुत दुख लग रहा है, अरे मैं क्या करूं, अगर नहीं फेंका तो ये मेरी पत्नी मुझे घर से बाहर फेंक देगी। जिस पर विशाल, अरे यार अब से बर्थडे सेलिब्रेशन करना छोड़ दो, नहीं तो तेरी और तेरी पत्नी की लड़ाइयाँ होती रहेंगी, गिफ्ट लेना भी छोड़ दे, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ठीक है यार
यार, पर जो है उसका मैं क्या करूं। क्यों नहीं तुम एक काम करते हो, चल के हम लोग अनाथ आश्रम में इन गिफ्टों को बच्चों को दे आते हैं, वो खूब मजे से खेलेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। महेश को ये आइडिया अच्छा लगा और उसे अपनी लालच और गलती का एहसास हो रहा था। महेश वो सारा सामान लेकर आश्रम में बच्चों को गिफ्ट दे देता है। अब से मैं किसी से गिफ्ट नहीं मांगूंगा यार। वही महेश को सबक सिखाने की खुशी में सारे दोस्त खूब हंस रहे थे। बिग ट्रैक्टर मोबाइल जू। पनवापुर के गांव में नीरू नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक घन चक्कर साला था जिसका नाम भुलुआ था। एक दिन नीरू भुलुआ से, तुम अपनी हरकतें छोड़ोगे या तुम्हें यहाँ से मैं जंगल भगा दूं। दिन भर लफंगे बने घूमते रहते हो, लोग मुझे ताना देते हैं कि अपने साले तक को तो सुधार नहीं पाए और बने हैं जमींदार। तुम्हारी वजह से मुझे भी गालियां पड़ती हैं। अगर तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए कोई अच्छा काम सोचो और उसे करो। अरे जीजा जी, मुझे जंगल भगाओगे तो सारे जानवर परेशान हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उन जानवरों को हम लोग अपने ही घर ले आते हैं और एक चिड़ियाघर यानी कि जू बना के सबको दिखाते हैं। तब हमारा घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, हम लोगों की खूब कमाई भी होगी। इसलिए आप मुझे एक ट्रैक्टर भर के पैसा दीजिए, मैं देश विदेश जाके सारे जानवर पकड़ के लाता हूँ। वाह भुलुआ, तेरा आइडिया तो जबरदस्त है, लेकिन क्या हम लोग जू को चला पाएंगे? अरे जीजा जी, जब आप मुझ जैसे जानवर को इतने साल पाल सकते हैं तो इन जंगली जानवरों को पालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस चिड़ियाघर में जो भी कमाई होगी सब अपना अपना 50-50, ठीक है? और ऐसा कह भुलुआ कई तरीके के जानवरों को पकड़ के घर ले आया और पिंजड़े में उन्हें जू बना के रख दिया। थोड़े ही दिन में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पुलिस को इसका पता चला तो उन्होंने उस जू को सीज किया। क्यों, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई घर में जू खोलने की? ये काम सरकार का है, आप अपना पर्सनल जू कैसे खोल सकते हैं? तुरंत बंद करो ये सब। आप लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट है, ये जानवर खूब आवाज और शोर मचाते हैं और लोगों को डर है कि कहीं ये जानवर बाहर आ गए तो उनकी जान के लेने देने पड़ जाएंगे। और पुलिस इस तरह उनके जू को तुरंत बंद करने का आदेश दे वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद जमींदार नीरू गुस्से में आग बबूला होते हुए, भुलुआ भुलुआ कहाँ है तू? भुलुआ के सामने आते ही, अरे क्या हुआ जीजा जी, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे तो लगा कि कोई जानवर आपको निवाला ही बना ले गया। पर लगता है कि किसी जानवर को आप ही खा जाओगे जो इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। आखिर हुआ क्या? पुलिस आई थी, उसने जू को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। मेरा तो सारा पैसा तूने इसमें डुबा दिया। तुम्हारी भलाई के चक्कर में कहीं मैं गरीब बन हवालात की हवा ना खाऊं। अब क्या होगा मेरा? अरे बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं जीजा जी। अरे वो केवल अपने घर वाला जू तो बंद कर रहे हैं, वैसे तो लोग जू के पास जाते हैं चिड़ियाघर घूमने, लेकिन जीजा जी मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि अगर हम ये जू लोगों के घर तक पहुंचा दें तो कैसा रहेगा? तब ना लोगों को दूर जाना पड़ेगा जू देखने के लिए और अपनी दबा के कमाई होगी। वो फॉरेस्ट पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। उसके जीजा को उसकी बात पे भरोसा हो रहा था और ये सब कह वो अपने जीजा से एक नया ट्रैक्टर खरीदवाता है और कई पिंजड़े बनवाकर उसमें जानवर को घर घर ले जाके दिखाने लगता है। इस मोबाइल ट्रैक्टर जू को देखकर लोग बहुत खुश थे। इस अनोखे प्रकार के जू को देखने के लिए लोग आने लगे। भुलुआ और नीरू की खूब कमाई शुरू हो गई। ये देखकर जमींदार नीरू अपने साले से, तुम्हारे इस ट्रैक्टर मोबाइल जू का आइडिया तो छा गया मेरे दोस्त। लोगों को दूर जाना नहीं पड़ता है और वो अपने घर के पास ही जू देख लेते हैं। वो भी खुश और हम भी खुश। अरे जीजा जी, आप ही हमको मूर्ख समझे थे, अब जान लिया ना आपने कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अरे अरे गलती हो गई भाई, गलती हो गई बुलवा। अच्छा सुन, शो खत्म करके सीधे घर आना मोबाइल ट्रैक्टर जू को लेके, भूल मत जाना। और ये कहे नीरू वहाँ से चला गया। इतने में एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ आई। अरे सर, मजा आ गई आपके जू को देख के। क्या मोबाइल ट्रैक्टर जू खोला है आप लोगों ने? मेरी बचपन से ही एक ख्वाहिश थी कि मैं शेर के साथ एक सेल्फी ले सकूं। क्या आप मेरी शेर के साथ एक फोटो खींच देंगे? नीरू उस सुंदर लड़की पे लट्टू हो गया और बोला, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आइए आइए, ये अभी खींच देता हूँ। पिंजड़े के सामने चलिए, आइए पिंजड़े के सामने खड़े हो जाइए, मस्त फोटो खींचता हूँ अभी। अरे पागल हो क्या, पिंजड़े के बाहर तो कोई भी फोटो खिंचा सकता है। अरे स्वीट हार्ट, पिंजड़ा खोल के फोटो खिंचाओ तो मानो कि ये असली शेर है या ऐसे ही। अम्मा स्वीट हार्ट कह रही हो तुम? तो ये लो, अभी पिंजड़ा का गेट खोल देता हूँ। और गेट खोलते ही शेर
छलांग मार के भाग गया। शेर को देख लोग इधर उधर भागने लगे। शेर आराम से गलियों में घूमने लगा। लोग डर के मारे घरों में छुप गए और लोगों ने तुरंत फॉरेस्ट पुलिस को फोन लगाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने तुरंत ही शेर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा बेहोश कर दिया और उसे फिर से पिंजड़े में डाल दिया। लोगों ने भुलवा की खूब धुनाई करी। दोबारा ऐसी बकवास आइडिया लाए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। जिस पर भोला, अमा अमा अरे मेरी क्यों पिटाई कर रहे हो भैया, ये भूल भुलैया का आइडिया मेरा नहीं था, मैं तो बस एक नौकर हूँ। अरे ये जीजा जी हैं, ये मोबाइल ट्रैक्टर जू का आइडिया उन्हीं का था। अच्छा चलो तुम्हारे जीजा जी की भी खबर लेते हैं। इतने सारे लोगों को भुलवा के साथ आते देख नीरू जमींदार अपने आप में, वाह मेरे साला कितना फेमस हो गया है। मुझे तो लगता था ये किसी काम का नहीं है, लेकिन आज इसकी फेमसिटी देख के मुझे जलन हो रही है कि इतने सारे लोग इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तभी भुलवा जीजा जी से, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने सबको बता दिया कि आइडिया आप ही का है, तो ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैं जानता था कि मेरा साला मुझे भी फेमस करेगा अपने साथ। तभी लोगों ने उसकी भी खूब जम के पिटाई करी। अरे अरे छोड़ दो, अरे अरे अरे। जीजा की पिटाई होते देख साले को खूब हंसी आ रही थी।